हेलो दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करके जो हमारी डिज़ायर्स है उसे कैसे हम आसानी से मैनिफेस्ट कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, हमने देखा है कि हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द सीक्रेट सारी किताबें पढ़ी है, सब जानते हैं हम, विजुअलाइजेशन भी और अफर्मेशन और बहुत सारी टेक्निक्स। लेकिन फिर भी हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने में बहुत मैक्सिमम लोग जो एफर्ट्स चाहिए सही डायरेक्शन में वो नहीं कर पाते हैं। तो मैंने जो अपने लाइफ में सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने में मुझे हेल्पफुल हुआ है वो शेयर करना चाहता हूँ मैं। और इसमें वीडियो में मैं बताना चाहूँगा कि ये सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा है 95% से भी ज़्यादा जो हिस्सा है हमारा ऑलरेडी, जो सबकॉन्शियस माइंड है जो हमारा ऑलरेडी रिप्रोग्राम हो चुका है यानी कि वो आज नहीं हुआ है, बरसों से प्रोग्राम होते 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 वो इस तरह से प्रोग्राम हो चुका है कि बहुत सारे लोगों का कि जो हमारे डिज़ायर है उससे थोड़ा अलग यानी कि अपोजिट में हो गए। तो किस तरह से हम उस अपोजिट को अपने फेवर में रिप्रोग्राम कर सके ताकि हमें जो डिज़ायर रियलिटी है वो आसानी से मिल जाए। तो उससे निकालना है जो नहीं चाहिए और उसे बिठाना है जो चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं ये? तो सब लोग जानते हैं ये बात कि ऐसा ऐसा करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कैसे करें? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो ब्रेन वेव्स होती है, रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए। और जो हमारी ब्रेन वेव्स जो रिलैक्सेशन की है 4 to 8 हर्ट्ज़, अल्फ़ा वेव्स, थीटा वेव्स, ये एकदम एक्सट्रीम रिलैक्सेशन वाली ब्रेन वेव्स है। इसमें हम आसानी से अपने जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको रिप्रोग्राम कर सकते हैं। उसमें वो सारी बातें हम पहुंचा सकते हैं कि वो हमारे डिज़ायर रियलिटी से मैच कर सके। तो ये प्रोसेस है, आसान नहीं है और मुश्किल भी नहीं है। और फ्रीक्वेंटली जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे रिप्रोग्राम भी हमारा माइंड होते जाएगा। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कौन सा वो टाइम है दिन में जहाँ पे हम अपना सबकॉन्शियस माइंड एकदम रिलैक्स स्टेट में रहता है। सबका रहता है, मेरा तुम्हारा सबका। वो टाइम है सुबह जल्दी उठने के बाद और रात को सोने से जस्ट 10-15 मिनट पहले। ये टाइम जो होता है हमारे जो ब्रेन वेव्स होती है वो बीटा वेव से थीटा वेव्स में चल जाना स्टार्ट हो जाती है रिलैक्सेशन के स्टेट में। और वही वो समय होता है, उसी टाइम में हमें अपनी बात जो है वो उस सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचा देनी है। तो उसी टाइम विजुअलाइजेशन करना, फीलिंग के साथ, इमोशन के साथ और कन्विक्शन के साथ। ये सारी बातें इस तरह से हम करेंगे तो बहुत जल्दी लाइफ में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो मैंने किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये बात हेल्पफुल होगी। दोस्तों, दूसरी बात यह है कि कन्विक्शन कन्विक्शन के साथ जो भी हम बात कहते हैं या करते हैं कॉन्फिडेंस के साथ में, वो डायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चल जाती है। हमने देखा होगा कि बच्चों को टीचर जो है वो सिखाने में एकदम स्ट्रिक्टली बिहेव करता है, क्योंकि कन्विक्शन के साथ कोई अगर बात करता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में तो बात एकदम हमारे माइंड में चल जाती है, सबकॉन्शियस माइंड में चल जाती है। और उसी तरह से जैसे टीचर ने बिठाई थी वैसे हम भी स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंस के साथ में अपने आप को वो बात मनवाने में अगर सफल होते हैं तो वो बात भी हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आसानी से चली जाती है। और दूसरी बात यह है कि जो इमोशन है, इमोशन के साथ जो भी हम करते हैं, जो भी इमोशन, यस, एंगर, जो भी इमोशन के साथ में हम अपने एक्सप्रेस करते हैं वो डायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भा लेती है और उसके